Audio Jungle. Audio Jungle. सवाल यही है, कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। आप इतनी देर से यहाँ पर इंतजार में हैं। आप सभी को त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने घर वापस आया हूं और अपने बड़े भाई के पास वापस आया हूं। राजनीति में झारखंड में मेरी जो भी पहचान है वो हेमंत सोरेन जी की वजह से मुझे मिली है। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया था। कुछ निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित होकर मैं कुछ सालों के लिए उनसे अलग रहा, लेकिन उस दरमियान भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार मुझे कहा गया था कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, तो मैंने हमेशा कहा था मैं राजनीति में जिनकी वजह से हूं, जिनकी वजह से राजनीति में मेरी पहचान है, मेरी वो संस्कृति नहीं है, मेरी वो परवरिश नहीं है कि मैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। अगर कोई नीति ऐसी होती है राज्य सरकार की जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है, तो मैं जरूर आवाज उठाऊंगा, जो मैंने अपना काम किया बखूबी। और आज मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अपने परिवार में वापस आया हूं और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहां सरकार दोबारा कैसे बनेगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ विधानसभा के चुनाव में और अन्य कई मापदंडों पर, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा। मेरा फिर से वही सवाल है कि आप दावेदार हैं बहरागोड़ा से? मैं पहले भी कहा, मैंने जमशेदपुर लोकसभा से भी तैयारी की थी, आपको जानकारी में होगा। चुनाव आएंगे जाएंगे, आज यहां संबंधों पर बात हो तो बेहतर है। मैंने अपने आप को अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। उनको निर्णय लेना है, वो मेरी क्षमता, मेरी एबिलिटी का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में किस बेहतरीन ढंग से वो करेंगे, ये निर्णय उनको लेना है। मैंने अपने आप को उनकर सौंप दिया है, बिना किसी शर्त के मैंने अपने आप को उनके पास सौंप दिया है। वो निर्णय लेंगे। जब राजनीति में मेरी कोई पहचान नहीं थी, उस समय में उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो राजनीति में लेकर आए थे और आपने देखा उन्होंने मुझे किस तरह से मेरा यूटिलाइजेशन किया। तो मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुणाल सारंगी का झारखंड की राजनीति में यूटिलाइजेशन कैसे। बहुत धन्यवाद।